क्या लग रहा है इस बार एनडीए इस तरह से इस भरोसा पे आप एनडीए पे कितना खरा उतरेंगे? लोगों को रोजगार देना और लोगों को यहाँ पे नौकरी देना वो बहुत ज़रूरी है। इस बार चुनौती क्या क्या है? और चुनौतियाँ मुझे अपने विधानसभा में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही हैं। झूठे वादे कर रहे हैं, वही है जो एक चीज़ है जो हम लोगों को काउंटर करना पड़ता है। महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। आप लोगों ने भी सर्वे किया होगा और एनडीए के सपोर्टर्स हर जगह हैं। मैं जब जहाँ जा रही हूँ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग रोड पे खड़े होते हैं मेरा स्वागत करने के लिए। हम अपने केसरिया विधानसभा में एक उद्योग ज़रूर 5 साल में लगाएंगे। क्या लग रहा है शालिनी मिश्रा को केसरिया में किन किन जातियों का किन किन समीकरण का सपोर्ट मिलता है? तो लगता है हम लोग 225 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। पूरे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगण लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। लाइव सीरीज की टीम लगातार आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू करा रही है और इसी क्रम में हम अब केसरिया विधानसभा में पहुंच गए हैं। अब देख रहे होंगे हमारे पीछे यह जो गाड़ी लगी हुई है उसमें तमाम एनडीए के घटक दलों का झंडा लगा हुआ है। यानी कि एनडीए से जो प्रत्याशी हैं यहाँ की बिहार की बहुत ही चर्चित विधायक रही हैं शालिनी मिश्रा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। फिर से एनडीए ने इन पर भरोसा जताया है, जनता दल यूनाइटेड ने भरोसा जताया है और शालिनी मिश्रा को एक बार फिर से जो है आपको बता दें कि शालिनी मिश्रा को टिकट दिया है इस बार एनडीए ने। तो चनपटिया में किस तरह का, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो है किस तरह का माहौल है, केसरिया में किस तरह का माहौल है, इन तमाम चीज़ों पर हम जानकारी लेंगे जो स्थानीय विधायक रही हैं और फिर से एक बार एनडीए की जो प्रत्याशी हैं उनसे ही जानकारी लेंगे कि इस बार किस तरह का माहौल है और क्या चीज़ें चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है। मैम से हम बात करते हैं। तो मैम, किस तरह की तैयारी कैसी चल रही है इस बार? हाँ, तैयारी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। पिछली बार से ज़्यादा लोगों में वो है, उत्साह है इलेक्शन को लेके और मेरे वोट को लेके। और एक तरह से तो मैं कहूँगी कि ये चुनाव केसरिया विधानसभा के मेरे परिवार के जो सदस्यगण हैं, पूरे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगण लड़ रहे हैं। ये उनका चुनाव है। सभी लोग शालिनी मिश्रा बन के चुनाव लड़ रहे हैं। सभी लोग शालिनी मिश्रा। आप सबसे बिहार में बहुत ज़्यादा आपकी चर्चा होती है अलग अलग विधान। एनडीए ने फिर से एक बार आप पे भरोसा जताया है। क्या लग रहा है इस बार एनडीए इस तरह से इस भरोसा पे आप एनडीए पे कितना खरा उतरेंगे? एब्सोल्युटली, पूरी तरह से। और हमारे परिवार के सदस्यगणों की तो ये कोशिश है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से केसरिया विधानसभा जिता के हम लोग एनडीए की झोली में दे के माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस बार चुनौती क्या क्या है? चुनौतियाँ मुझे अपने विधानसभा में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही हैं। चुनौतियाँ यही हो सकती हैं कि हमारा जो विपक्ष है उनके पास काम तो वो कुछ पहले उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अभी बस जो वो झूठे वादे कर रहे हैं वही है जो एक चीज़ है जो हम लोगों को काउंटर करना पड़ता है कि ये वादे कितने सही हो सकते हैं। जो वादे जो है उसको काउंटर करना पड़ता है, काउंटर करना पड़ता है। हाँ, उसके वादे पे ही है। वैसे तो मुझे बहुत बड़ी कोई ये चुनौती दिखती नहीं, क्योंकि हमारे बिहार की जनता और हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगण बहुत समझदार हैं और पॉलिटिकली तो पूरे बिहार के लोग बहुत अवेयर होते हैं और पॉलिटिकल काफ़ी उनका आईक्यू अच्छा होता है। तो वो समझते हैं कि वो क्या कहा जा रहा है लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है उनके माता पिताजी का राज 15 वर्षों का। तो उनको पता है कि क्या हो सकता है, क्या वादे सही हैं, क्या वादे गलत हैं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी वादे करते हैं तो नाप तौल के करते हैं, पूरी स्टडी करके करते हैं। एक तरफ जो वादे करने हैं, जो खोखले हैं, जो पूरे ही नहीं होने हैं, सरकार तो बननी नहीं है उनकी, सरकार तो एनडीए की ही आएगी, तो वादे करने में तो कोई फर्क नहीं। महागठबंधन कर रही है कि इस बार महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है? आप लोगों ने भी सर्वे किया होगा और हम लोग भी पता करते ही रहते हैं। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है और कतई नहीं दिख रहा है। बल्कि हम लोग 225 का नारा लगा रहे थे, 2025 225 फिर से नीतीश
लेकिन मुझे तो लगता है हम लोग 225 सीट से ज़्यादा जीतेंगे और एनडीए का परचम 2010 से ज़्यादा ऊंचा फहराएगा। 2010 की चर्चा बार बार होती है, लेकिन इस बार आप देख लीजिए प्रशांत किशोर भी आ गए हैं मैदान में, उनकी भी पार्टी है, महागठबंधन है, तो फैक्टर तो बहुत बढ़ गए हैं ना। तो इसमें क्या लग रहा है, डिवीजन किस तरह का हो रहा है? हाँ देखिए, मैं तो चुनाव जब से अनाउंस हुआ, टिकट मिला, मैंने ज़्यादा फॉलो बाहर की चीज़ों को नहीं किया है। ठीक है, अपने मुख्यमंत्री जी और अपने नेताओं को फॉलो कर रही हूँ मैं, लेकिन माइन्यूटली बाकी विधानसभा को नहीं कर रही हूँ। तो हमारे विधानसभा का अगर मैं कहूँ तो हमारे विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे विधानसभा में बहुत ही स्ट्रॉन्गली एनडीए के सपोर्टर्स हर जगह हैं। मैं जब जहाँ जा रही हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग रोड पे खड़े होते हैं मेरा स्वागत करने के लिए, और लोग मुझे ये कहते हैं कि आपको वोट मांगने आने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी की तैयारी कर लीजिए चुनाव की, हम आपको वोट दे ही रहे हैं, आप अपना समय ज़ाया ना करें और हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारे विधानसभा के सारे परिवार के सदस्यगण मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सिर्फ शालिनी मिश्रा के लिए नहीं है, ये हर जगह है। और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया है और इतने काम धरातल पे आए हैं, लोगों को इतनी सुविधाएं मिली हैं कि आप कुछ भी सोचेंगे वो सामने है, लोगों को मिल चुका है। तो ये डबल इंजन की सरकार की खासियत है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने हम लोगों को भी सक्षम बनाया, उन्होंने योजनाएं दी हमें, हमने जो भी कहा विकास का कार्य वो पास करके यहाँ पे करवाया क्षेत्र में, जिसकी वजह से काम हो सका। केसरिया विधानसभा में चारों ओर अगर आप देखेंगे तो आपको सड़कों का जाल दिखेगा, नई सड़कें काफ़ी दिखेंगी। पिछले 5 वर्षों में लगभग 500 सड़कें बनी हैं हमारे यहाँ, और पुल पुलिया से लेके छठ घाट से लेके पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन, विवाह मंडप का शिलान्यास भी हुआ, और कई सारी चीज़ें हुई हैं, शेडयुक्त चबूतरा, और क्या क्या नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है लगातार। तो ये हम लोग कर पाए हैं क्योंकि सरकार हमें सक्षम करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी राज्य से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र से करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो 5 हमारे नेतागण एनडीए के हैं जो मिल के लड़ रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं 5 पांडव, तो वो जो मुट्ठी जब बंधती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, और उंगली जब हम एक दिखाते हैं तो हमारी तरफ उंगली 4 होती हैं, उंगलियां 4 होती हैं। वही बात है कि मुट्ठी बंधी हुई है, 5 लोग हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोग एकजुट हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी शबीह बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने काम भी किया अपने अपने क्षेत्र में जब भी मौका मिला है। और जब भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तो उन्होंने तो देश और राज्य चलाया है, बाकी लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। शालिनी मिश्रा क्या वादा करी, आपने काम तो किया है, आप गिना रही हैं चीज़ें, सही बात है, अगर हम घूमते भी हैं लोगों से चर्चाएं होती है, लेकिन इस बार क्या गिना रही हैं कि इस बार 2025 के चुनाव में अगर शालिनी मिश्रा जी केसरिया से जीत करके आती हैं तो इस क्षेत्र में क्या क्या करेंगी, क्या गिना रही हैं? मेरी पहली प्राथमिकता होगी बौद्ध स्तूप का और सौंदर्यीकरण और विकास, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। तो पहला कार्यकाल मेरा जो था उसमें 1.5 साल कोरोना और 3.5 साल मुझे धरातल पे रह के काम करने का मौका मिला। उसमें मैं दिल्ली में जाके काम नहीं करवा पाई, तो अभी मेरी प्राथमिकता होगी कि केंद्र सरकार और एएसआई से अप्रूवल लेके बौद्ध स्तूप का सौंदर्यीकरण करे, उसका एक्सकेवेशन और रिस्टोरेशन। हाँ बिल्कुल, तो मुझे ये एएसआई के साथ करना पड़ेगा क्योंकि एएसआई हमें करने नहीं देती है खुद से, तो हमें एएसआई से करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो भी करना है वहाँ जाके जो करना है वो करूँगी, लेकिन कुछ समय वहाँ पे देके ये काम करवाऊँगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता है कि हम अपने केसरिया विधानसभा में एक उद्योग ज़रूर 5 साल में लगाएंगे, एक ना एक उद्योग ज़रूर लगाएंगे। लोगों को रोज़गार देना और लोगों को यहाँ पे नौकरी देना वो बहुत ज़रूरी है, और इससे पलायन भी रुकेगा। तो ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता है जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार ने जो योजना 10,000 वाली लाई है, स्वरोजगार योजना, 10,000 और इवेंचुअली आगे चल के चुनाव के बाद 2 लाख और, तो
वो जो योजना है उसको मैं चाहती हूँ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करा के अपने विधानसभा के भाइयों बहनों को, खासकर जिनको मिले हैं वो 10,000 रुपये या मिलने वाले हैं, उनको मैं मोटिवेट करके कहना चाहती हूँ कि आप अपना रोज़गार शुरू करें ताकि 2 लाख रुपए और आएंगे, जिससे कि रोज़गार बढ़ेगा और इससे क्या होगा, उनके परिवार में जो लोग बाहर गए होंगे काम करने वो यहाँ पे आ जाएंगे और पलायन जो है वो काफ़ी कम होगा। तो मैं ये पलायन भी रुकवाना चाहती हूँ अपने क्षेत्र में, और वो रोज़गार तो करेंगे, दूसरों को भी काम देंगे, दूसरों को भी नौकरी देंगे। मैम, तो बिहार की रोजगार और राजनीति नौकरी में दोनों। जाति फैक्टर और समीकरण बहुत मायने रखते हैं। क्या लग रहा है शालिनी मिश्रा को केसरिया में किन किन जातियों का, किन किन समीकरण का सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, यहाँ तो ओवरऑल सारी जातियों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आप आसपास देखेंगे तो इसमें हर तरह के, हर समाज के, हर जाति के, हर तबके के लोग मेरे साथ आपको दिखेंगे। इसमें हमारे यहाँ जाति पाति का बंधन कोई नहीं है। यहाँ बस शालिनी मिश्रा केसरिया की बेटी है, स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी की बेटी है और केसरिया की जन जन की बेटी है। यही नारा है और इसी नारे से और इसी साथ से हम भरपूर मतों से हम लोग जीतेंगे। जीत हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगणों की होगी और सरकार हमारी मजबूत सरकार एनडीए की आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बनेगी। शालिनी मिश्रा जी अभी हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी मजबूत जो है वह वक्ता है और साथ ही साथ केसरिया विधानसभा में इनका एक क्षेत्र राज्य टाइप से चलता रहा है। और सीधे तौर पर समझिए, ये कह रही हैं कि इस बार अगर वे जीत करके आती हैं तो सबसे पहले केसरिया का जो बौद्ध स्तूप है उसमें एएसआई के अंदर आता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो उनसे जाकर के दिल्ली जाकर के बात करेंगी और इस क्षेत्र में और इस स्तूप का सबसे ज़्यादा विकास करेंगी। साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि 225 सीटों का हम लोग एक टारगेट लेकर के चलते थे, लेकिन अब ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि एनडीए 225 ही नहीं बल्कि 225 से अधिक सीटों पर इस बार विजय पताका फहराने वाली है। हालांकि क्या कुछ होगा ये भविष्य के गोद में कैद है, लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केसरिया विधानसभा से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।